हाँ चलो देखो, कल हमने ये लिया वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, पहले बोलो क्या क्या पार्ट्स है। हर चीज लक्ष्य दे। क्या क्या पार्ट्स हमने लिखा? कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, हाँ क्यूपिल बोला ना, क्रिस्टलाइन लेंस, उसके बाद ऑप्टिक नर्व, रेटिना। ठीक है, जो नहीं थे रिकॉर्डिंग में पाठवेल, हाँ वो देखना इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, तू पण नव्हती का? ठीक है, उसके बाद फिर वर्किंग हमने लिखा। एक बार पढ़ो, चलो पढ़ना एक बार, सबने साथ में पढ़ना है। द लाइट रेज एंटर्स थ्रू कॉर्निया ऑफ द आई, passes through pupil of the eye and fall on eye lens. Eye lens convex in nature, so it converges the light rays, produces real and inverted image of an object on the retina. The image form conveyed to the brain by optic nerve and gives sensation of vision. Although image form is inverted, our mind interprets the image as that of erect object. ठीक है, ये कल हमने देखा। उसके बाद हमने ये पण लिखा ना, मिनिमम डिस्टेंस लिखा हमने। नियर पॉइंट क्या है, फार पॉइंट हमने लिखा। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। हाँ त्याच्यात जर अजून आपण वाढवलं, कमी केलं तो अपने को कुछ दिखेगा नहीं। हाँ मैक्सिमम उसका लिमिट क्या है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट का क्या था? इन्फिनिटी पर्यंत आपण बघू शकतो। ठीक है, उसके बाद ये वाला लिखना, पॉवर ऑफ अकोमोडेशन आहे ना तुम्हाला त्या तुमच्या ह्याच्यात? पॉवर ऑफ अकोमोडेशन आहे ना का नाही? ते नाही लिहायचं आहे। पॉवर ऑफ अकोमोडेशन आहे का तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये? बघू, आहे ना, आहे। हाँ ये लिखो चलो। हाँ जैसे हमने कल लिखा था ना, फोकल लेंथ आपका क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। हाँ तो उसके लिए एक टर्म दिया है, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। The capacity of the lens to change its focal length as per need is called as its power of accommodation. Definition आ सकता है, what is meant by power of accommodation? पप्पा आले, बॅगच घे। हाँ ठीक है ना, रिकॉर्डिंग नंतर बघायला सांगा। ठीक है, ठीक है, हे पण आहे ना तुमच्या त्याच्यात? हा नेक्स्ट लिखो, परसिस्टन्स ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब अगर कुछ इमेज हम देख रहे हैं तो अपना माइंड के यहाँ पे वो कितने टाइम तक रह सकता है, तो वो रहेगा आपका 1/6 ऑफ सेकेंड। द टाइम फॉर विच, लिया डेफिनेशन है, द टाइम फॉर विच इम्प्रेशन और सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
The time for which impression or sensation of an object continues to remain in the eye is called as persistence of vision. ठीक है, इस लिखो आप, तब तक मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद फिर हमको इसका लास्ट टॉपिक देखना है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। उस पर आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। हाँ, उसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप का डिफेक्ट्स है, तो आपको क्वेश्चन क्या आता है कि डिफेक्ट का नाम, ठीक है, फिर वो डिफेक्ट का डेफिनेशन, वो डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, वो भी आपको रीज़न लिखना है, और फिर उसको हम क्योर कैसे करेंगे या उस पर रिमेडी क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है, आपके आंसर में डेफिनेशन आएगा, फिर वो किसकी वजह से हो रहा है वो आपको लिखना है, उसके बाद उसको क्योर कैसे करेंगे वो, और उसका डायग्राम। ठीक है, कधी कधी फक्त डायग्राम पण देतात, डायग्राम से आपको पहचाना है कि ये कौन से टाइप का डिफेक्ट है। ठीक है, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। लिखो हेडिंग दो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। दिसतंय बेटा आर्यन, शार्विल, सोहम? हो सर. डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हा लिहा, पहिला पॉइंट लिहा। समटाइम्स द आई मे ग्रॅज्युअली लूज इट्स पॉवर ऑफ अकोमोडेशन. Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. So person cannot see object distinctly and comfortably. Distinct का मतलब होता है clearly. तो person cannot see objects distinctly and comfortably. So vision becomes blurred. ब्लर आपको दिखेगा। हाँ, अनुभव आला असेल कोणाला? हाँ, ज्यांना स्पेक्स आहेत। हाँ, किनको नजदीक का नहीं दिखता है, किनको दूर का नहीं दिखता है। हाँ, काहींना दोन्ही मध्ये इश्यू आहे। हाँ, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। एक रहता है आपका मायोपिया, जिसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। ये भी आपको नाम याद रखना है, एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। द अदर नेम फॉर मायोपिया इज ऐसे। फिर सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। और तीसरा है आपका प्रेस बायोपिया। काय कोण म्हटलं? अरे पण सिलेबस मध्ये आहे ना 10वीच्या। अरे 2 मिनिटाचं सांग आहे ते। प्रेस बायोपिया म्हणजे काय ते, बिकॉज ऑफ एजिंगमुळे होतं ते। वय जास्त झाला का मग तो डिफेक्ट येतो, आणि मग त्याच्यासाठी दोन्ही लेन्स यूज करतात, बस एवढंच आहे। काय केले? काय मारले? डिक्लेअर? तू काय आगोपणा केला असेल म्हणून डिक्लेअर केलं। हा, चला जाऊ। आर्यन झालं का? शार्विल, सोहम? बोलो एक बार।
डिफेक्ट का नाम एक बार देख के बोलना, एक बार विदाउट. ए अरे तुम्हाला बोलायला दिलं म्हणजे बोलतच राहणार का? जरा शिकवते तेव्हा तरी शांत राहा. एक बार देख के बोलो. एक काय बोलू आता. एक बार देख के बोलना कौन सा है. अरे ते नाही रे, ते नाही वाटत. हाँ बोलो. पहला बोलो क्या था. मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, और तीसरा है आपका प्रेस बायोपिया. ठीक है. हाँ ते चालतो ना, आता शिकतोय आपण. ठीक है. हाँ तो पहला पहला हम देखेंगे मायोपिया. मायोपिया का दूसरा नाम क्या बोला? नियर साइटेडनेस. तो एकदम सिंपल है. यहाँ पे जिसको ये डिफेक्ट हुआ तो उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखता है, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट उसको दिखेगा नहीं. हाँ क्या क्या बोला मैंने? नावस नियर साइटेडनेस है, तो इसका मतलब क्या? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली दिखेगा, लेकिन दूर का उसको दिखेगा नहीं. हाँ तो वो डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस. ठीक है. लिखो, चलो लिखो. डेफिनेशन लिखेंगे फिर आगे जाएंगे. एक कळलं तो तुम्हाला पुढच्या एकदम इसका उल्टा हाइपरमेट्रोपिया है. तो लर्न करते वक्त आप ये लर्न करो. दूसरा एकदम त्याच्या उल्टा. हा लिखो. डेफिनेशन लिखना. अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. अ पर्सन कॅन सी. फॉर्म्युला शीट दिलं ना मी तुम्हाला याचं. दिलंय ना का नाही? नाही दिलंय. हा मग उद्या देतो याचं. हा ते फॉर्म्युला शीट म्हणजेच नोट समजा, एकदम व्यवस्थित लिहिलंय मी त्याच्यात. ठीक आहे. फक्त कॉपी घेऊन नका जाऊ. हा शॉर्ट साइटेडनेस पण काही गरज नाही, हे दोनच लक्षात ठेवा. अ पर्सन कॅन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कॅन नॉट सी डिस्टंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली. डिस्टंट का मतलब लांबचं, दूर का. अँड डिस्टिंक्टली मतलब क्लियर. सांगू पुढचा सांगू. हा सेकंड. द फार पॉइंट ऑफ आय सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज. द फार पॉइंट of an eye suffering from myopia is less than infinity. Far point of an eye suffering from myopia is less than infinity. हर्षित काल नव्हतं तू? हर्षित फिरायला. That is, a person can see clearly only up to a distance of few meters or even less. क्योंकि इन्फिनिटी अपन हे शिकलो ना, फार डिस्टेंस. नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रेंज क्या है? इन्फिनिटी तक है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी तक नहीं, थोड़े डिस्टेंस तक उसको दिखेगा. उसके बाद फिर मग त्याच्यासाठी त्याला करेक्शन करायला लागेल. प्रणवचे. हा हा आहे कुठे तो नक्की आता? हा पहिल्या युनिट टेस्ट नंतर बघणार आहे ना. हा नेक्स्ट वन. इन मायोपिक आय इमेज ऑफ डिस्टन्स ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. हा डायग्राम मध्ये आपण बघू, तुम्हाला कळेल. इमेज फॉर्म होता है आपका इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इसके लिए फिर आपको वो ब्लर दिखता है.
ठीक है, जाऊ का? ये देखो, ये दिखा दे, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे नॉर्मली इमेज आपका यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए रेटिना पे, तब क्लियर दिखेगा। लेकिन इन दिस केस इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मायोपिक आई में इमेज, नॉर्मली इमेज कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए? रेटिना पे, तब आपको क्लियरली दिखेगा। लेकिन ये केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? रेटिना से पहले ही, इसके लिए वो ब्लर दिखता है। तो फिर उसको हम सॉल्व कैसे, या उसको हम क्यूअर कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। आधी बघू आता पुढे, कॉन्केव लेंस। हे कळली डायग्राम? हाँ, नेक्स्ट। हाँ, ये वाला मेन, ये दो रीजन आपको पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। द डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू, लिखो, द डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू जवळचं दिसतंय, लांबचं नाही दिसत आहे, उलट बोलू नका। ज्याला जसं असेल त्याच्यासाठी। हाँ, इसका रीजन लिखना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, और ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। और अगर हाई कन्वर्जिंग पावर है तो फोकल लेंथ क्या रहेगा आपका? शॉर्ट। तो शॉर्ट फोकल लेंथ। ये सब याद रखना आपको, क्योंकि एमसीक्यू में आपको आ सकता है। सबका मतलब एक ही है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस और शॉर्ट फोकल लेंथ। कॉन कॉनकेव, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो ऑलरेडी उसका कन्वर्जिंग पावर क्या है? ज्यादा है ना, हमको क्या करना है? उसको कम करना है। कन्वर्जिंग पावर जास्त आहे म्हणून ते रेटिनाच्या आधीच फॉर्म होतं। तो हमको उसको कन्वर्जिंग पावर कम करना, मतलब डाइवर्जिंग पावर को बढ़ाना है। तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। सेकेंड रीजन है इलोंग हाँ, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। सेकेंड इसका रीजन है, क्यों ऐसा होता है? तो इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, या आई बॉल इज टू लॉन्ग। आई बॉल का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो हे दोन रीजन तुम्हाला लिहायचे आहेत। elongation of the eyeball, हुआ? हे झालं। इसको अभी हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्शन बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस, क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्जिंग है, तो ये कॉन्वर्जिंग पावर को क्या करेगा? कम करेगा। सो टू रिड्यूस कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस हम यूज करेंगे ये वाला कॉनकेव लेंस। ठीक है, हे लिहायची गरज नाही, हे न्यूमेरिकल मध्ये आपण घेतलंय। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव। कॉन्वेक्स का होता है पॉजिटिव। ठीक है, चलो तब तक आप लोग बोलो, चलो। दैट इज, हाँ, ठीक है, चलो आप लोग बोलो ये वाला करेक्शन। ठीक है, बस बस उतना, चलो आप लोग बोलो परत। द डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू, अरे तुम थांबा, तुमचं झालं म्हणजे तुम्ही मोकळे झाले का? थांबा जरा, तू ये लवकर, चल लवकर, तू आता डोक्यात जाऊ नको, लवकर ये, लवकर ये, चल, तूच अख्ख्या क्लासला हे करतोय, लवकर ये, चल। नाही नाही, इथं येच, हां बस तिथे, चल। आता जर बोलता आलं दिसलं डायरेक्ट बाहेरच जायचं। हां, चल बोल, बोला, चला।
करेक्शन टू रेड्यूस. ठीक है चलो 1 मिनिट दे रहा हूं. एकदा सगळं वाचा काय लिहिलं मायोपिया का. और जितना आपको याद है उतना बोलना. जितना याद है मतलब इधर है आपका डेफिनेशन. हाँ ये किसकी वजह से होता है कॉज और उसका करेक्शन क्या. ये 3 बातें बोलना. हे जर राहिलं लक्षात तर हायपरमेट्रोपिया एकदम इसका उलटा है. हाँ वो भी आप नहीं बोलना उलटा बोला है. उलटा म्हणजे काय बघू तुम्ही काय डोकं लावतात. हाँ मग आपण बघू काय काय आहे ते. हा डेफिनेशन तू सांगायची पार्थ. मायोपिया. अरे करेक्शन म्हणजे कुठला लेन्स यूज होणार तो. हे तुम्ही 10वीत काय कस काय टाकलं रे तुम्हाला 10वीत. बोल चल. हा बोल ना. हा चल चल. हाँ बिफोर इट. हाँ सही है गुड. चलो कॉजेस बोलना. किसको याद है. आई बॉल इज टू लॉन्ग. दूसरा बोल बोल पिनाक सांग. एक्सेसिव कर्वेचर. हाँ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आयलेन्स. अजून कन्वर्जिंग पॉवर इज हाई आणि शॉर्ट फोकल लेंथ. ठीक है. और इसको करेक्शन कैसे करेंगे बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर. ठीक है. अभी हाँ ठीक है हाँ अभी हायपरमेट्रोपिया एकदम इसका उल्टा. उल्टा म्हणजे काय असेल. अ पर्सन कॅन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंगली बट कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. हाँ दूर का उसको अच्छे से दिखेगा लेकिन नजदीक का नहीं दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया. उसका दूसरा नाम क्या है फार साइटेडनेस. उसके बाद उसके कॉजेस शॉर्ट फोकल लेंथ क्या उल्टा का असेल फोकल लेंथ इज मोर. कन्वर्जिंग के जगह पे क्या रहेगा डाइवर्जिंग पावर इज हाई. हाँ कन्वर्जिंग पावर इज लेस. आई बॉल इज शॉर्ट. ठीक है. आणि अजून इमेज कुठे फॉर्म होईल इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. ओके का आर्यन शार्विल ओके क्या लिखो चलो. सर हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया cannot see the nearby objects clearly. Cannot see nearby objects clearly. Cannot see the nearby objects clearly.
सेकंड पॉइंट, कैन सी डिस्टंट ऑब्जेक्ट क्लिअरली. डिस्टंट म्हणजे लांबचं. कॅन सी डिस्टन्स ऑब्जेक्ट क्लिअरली. इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. लिहिताय का लिहायची ऍक्शन करताय? लिहिताय ना? इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. And near point farther away from normal near point. Near point farther away from normal near point. काय? ठीक आहे, जाऊ पुढे. ठीक आहे का आर्यन, शार्विल, जाऊ पुढे. हा लिखो. इट इज कॉज ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. That means focal length is large. Focal length is large. और दूसरा है eyeball being too short. Eyeball being too short. इसका करेक्शन कैसे होगा? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. हाँ, तो पर्पज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टू इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस. To increase converging power of eye lens. हाँ, नहीं, बाद में करेंगे. डायग्राम मेन है, डायग्राम देखेंगे अभी. डायग्राम आता काढायची नाही. कल मैं आपको फॉर्म्युला शीट दूंगा, त्याच्यात सगळं आहे डायग्राम. हा, वो आपको निकालना है. तर त्याच्यात तुम्ही अर्धा तास घालवतात डायग्राम मध्येच. झालंय? हाँ, बोलो, चलो एक बार बोलो, रीड करना. पहले रुको रुको रुको, पहले डेफिनेशन बोलना. हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस. कैनॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. Can see distant object clearly. Image is formed behind the retina. Near point farther away from normal near point. Causes due to low converging power of eye lens, that is large focal length. Eyeball being too short. Correction by using convex lens of appropriate power. And convex lens purpose is to increase converging power of the eye lens. ठीक है? देखो इधर सेकंड मागची स्लाइड कुठली पण एक इमेज, ये वाला देखते चलो. ठीक है, ये पहले ये देखेंगे. दिस इज हाइपरमेट्रोपिक आई. यहाँ पे देखना इमेज का फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द रेटिना.
ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ पे चाहिए, रेटिना पे चाहिए, तो उसके लिए फिर हमने क्या यूज किया, ये कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। ये क्या करेगा, कन्वर्जिंग पावर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इमेज आपका फॉर्म होगा यहाँ पे रेटिना पे। ठीक है, हाँ पहला वाला देखो, हाइपरमेट्रोपिया में क्या कहाँ पे था, ये मायोपिया में कहाँ पे था, देखना इमेज। यहाँ पे देखो इमेज आपका फॉर्म हो रहा है पहले ही, रेटिना के पहले ही फॉर्म हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो हमको उसको कम करना है, तो हमने क्या किया, कॉनकेव लेंस यूज किया। तो उससे ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा, और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, रेटिना पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको पहचाना रहता है कि ये कौन सा है डिफेक्ट, कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है। ठीक है, ठीक है बेटा, आर्यन, शार्विल, ओके। तीसरा चलो, लास्ट डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। हाँ, प्रेस बायोपिया, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आय युजली डिक्रीजेस विथ एजिंग। हाँ, जसं वय वाढतं 50-60 नंतर, तो ये डिफेक्ट होता है। हाँ, तुमच्या घरी आजी आजोबांना असेल बघा। ठीक है, सो द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आय युजली डिक्रीजेस विथ एजिंग। अरे नाही शिकवलं, पण सिलेबस मध्ये आहे। in old age in old age, due to ciliary muscles becomes weak. In old age, due to ciliary muscles becoming weak and eye lens becomes rigid, the eye loses its power of accommodation. ठीक है, दोनों रीजन है, क्या है, सिलेरी मसल्स क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, एंड आय लेन्स बिकम्स रिजिड। ते मोतीबिंदू वगैरह होतो ना कधी कधी। हाँ, लेकिन वो वाला डिफेक्ट ये नहीं है। आई लेंस बिकम्स रिजिड, द आई लूजेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन हमने लिखा ना, फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज होता है। दोन्ही, याच्यामध्ये दोन्ही आहे, काहींना एकच असतं, काहींना दोन्ही असतात, जवळचं पण। काही, हाँ नेक्स्ट वन, प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ओल्ड पर्सन कैन नॉट। Old person cannot see the nearby object clearly due to loss of power of accommodation of the eye. तेच लिहिलंय, इधर जो लिखा वही था। ठीक आहे, जाऊ का, तुमचं जागा चेंज करायला लागेल मग मला। जा रहा हूं मैं आगे। हाँ, it is corrected by using convex lenses. It is corrected by using convex lenses. हाँ, कभी कभी हो सकता है पर्सन में दोनों रहेगा, एक मायोपिया भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है।
सो ही रिक्वायर्स बायफोकल लेंस। हाँ, तो बायफोकल मतलब ऊपर का रहेगा आपका कॉनकेव, नीचे का रहेगा आपका कॉन्वेक्स। हाँ, तो कॉन्वेक्स किसके लिए? रीडिंग के लिए। और ये किसके लिए? फॉर डिस्टेंस विजन, दूर का देखने के लिए। हाँ, तो बायफोकल, बाय का मतलब होता है टू। तो अपर पार्ट कॉनकेव लेंस, लोअर पार्ट क्या रहेगा आपका? कॉन्वेक्स लेंस। सॉरी सॉरी सॉरी, चुकून झालं. लगेच अंगावरच येतं ते. डायग्राम नाही, फक्त हे लिहून घ्या. कॉन्वेक्स लेन्स किसके लिए? फॉर रीडिंग. ये किसके लिए? फॉर डिस्टंट विजन, लांबचं बघायला क्लिअरली. वाटलं तर काढा, असं कंपल्सरी नाही. तुझा जयराचं कुठला आहे? जवळचा लांबचा? जवळचं दिसत नाही. ठीक आहे, जाऊ पुढे. तुला कुठला आहे? लांबचा नाही दिसत. हा, जवळचं नाही दिसत. त्याला कुठलं आहे? ठीक है, जाओ. आर्यन झालं का? शार्विल, आगे जा रहा हूं, चलो. हाँ, आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं. एवढंच आहे. अरे, यूज ऑफ कॉनकेव लेंसेस 2 मार्क्स के लिए आता है. सिलेबस में आपको कॉनकेव का भी है, कॉन्वेक्स का भी है. कॉन्वेक्स वाला पार्ट मोठा आहे, तो आपण उद्या नाही होत, तो आपण शनिवारी किंवा रविवारच्या लेक्चरला घेऊ. आता अजून एकच राहिलं ना चॅप्टर तुमचं, प्रबोधिनीवाल्यांचं सिलेबसला. लास्ट वाला ना, स्पेस मिशन. आणि इकडे किती झाले? 3 झाले. लिखो चलो, ये लास्ट वन लिखो चलो. कहाँ पे यूज होता है? हा, घेईल ना मी. तुमचं कधी आहे? 26, 30 ना, मग होऊन जाईल ना. हा, मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्कैनर, सीडी प्लेयर. कॉनकेव लेंस कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड इन मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्कैनर, सीडी प्लेयर. होय, दाखवतो. सीडी प्लेयरच आणतो उद्या आणि दाखवतो. रीड करायला, रीड. द पीप होल इन द डोर, स्पेक्टॅकल्स. टू कन्वर्ट, टू करेक्ट, कन्वर्ट नाही, टू करेक्ट नियर साइटेडनेस. करेक्ट येते. अरे, ये सगळ्यांच्या घरात असेल ना हे. बाहर कौन है वो देखने के लिए. पी फोल इन द डोर. हाँ, तो उसमें कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, क्योंकि पूरा एरिया कवर कवर करना है उसके लिए. तीसरा है आपका स्पेक्टेकल्स, टू करेक्ट नियर साइटेडनेस. टॉर्च में भी यूज होता है
टू स्प्रेड वाइडली द लाइट प्रोड्यूस बाय स्मॉल बल्ब इनसाइड अ टॉर्च. बरोबर ना, टॉर्च है, टॉर्च से लाइट कमी है लेकिन पूरा वो दिखना चाहिए, उसके लिए फिर टॉर्च में यूज होगा आपका ये कॉन्केव लेंस. कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप. नॉर्मली ये वाले इंस्ट्रूमेंट है, ये यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस. बट टू गेट गुड क्वालिटी इमेजेस कॉन्केव लेंस इज यूज इन फ्रंट ऑफ आईपीस और इनसाइड इट. हाँ वो क्या, वो हम देखेंगे. हाँ बायनोक्युलर्स, बरोबर. बोलता हूँ, दिस इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज कॉन्वेक्स लेंस. These instruments mainly use convex lens, but to get quality images, concave lens is used in front of eyepiece or inside it. हाँ हेड मिरर तर तेच आहे, बरोबर आहे. ऑपरेशन करताना दिसायला पाहिजे ना, वाईड एरिया कव्हर करायला. ठीक है, चलेगा. आज के लिए इतना ही लेते हैं. हा नेक्स्ट याला ते घेतलंय का कॉलेजमध्ये, बाकी पुढचं पण ते सिंपल मायक्रोस्कोप कॉलेज म्हणतोय. स्कूलला सिंपल मायक्रोस्कोप ते घेतलंय. ते तिथे उलट होतं, डिप्लोमाला मी स्कूल म्हणतो आणि तुम्हाला कॉलेज म्हणतो, असं होतं. ठीक आहे, ऑनलाईन वाले एक 5 मिनिटांनी परत जॉईन करा, सेम लिंक. हा गुड. These instrument mainly use convex lens. Recording stopped.